टेस्टिंग की हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। टेस्टिंग मींस चेकिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ एरर्स या फॉर एरर्स बिफोर गिविंग इट टू द यूजर। आपने जो सॉफ्टवेयर अभी डेवलप किया है या जिसकी आपने अभी अभी कोडिंग की है, वो सॉफ्टवेयर यूजर को देने से पहले आप उसको खुद चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। बग्स क्या होता है? बेसिकली हर वो चीज़ जो आपके सॉफ्टवेयर को, आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करे, वो बग कहलाता है, वो एरर कहलाता है। तो टेस्टिंग फेज के अंदर हम इन बग्स को रिमूव करते हैं, हम इन एरर्स को रिमूव करते हैं, हम बग्स को रिसोल्व करते हैं। टेस्टर रन डिफरेंट टेस्ट टू फाइंड द एरर्स एंड फिक्स द प्रॉब्लम्स। अब जो बंदे इसको टेस्ट कर रहे होते हैं उनको टेस्टर बोला जाता है। टेस्टर क्या काम परफॉर्म करते हैं? ये पहले अपने कोड में से एरर्स को तलाश करते हैं, मसलों को तलाश करते हैं और फिर उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा रहा है, उसका लॉगिन टेस्ट किया जा रहा है, उसकी मेमोरी टेस्ट की जा रही है, उसको कम्युनिकेशन चेक की जा रही है, उसका हार्डवेयर चेक किया जा रहा है, ग्रोथ चेक की जा रही है। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक बंदा है जो आपके कोड को टेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक रियल टाइम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। अब टेस्टिंग के फायदे क्या हैं, टेस्टिंग करना क्यों जरूरी है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बड़े ही करेक्टली, बड़े ही आसान वे के अंदर काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे इसका जो फायदा आ जाता है वो है फाइंड बग्स और मिस्टेक। मैंने अभी बताया है कि टेस्टिंग करने का जो मेन फायदा होता है वो ये होता है कि आप बग्स को बड़ी आसानी के साथ तलाश कर लेते हैं। जो जो गलती आप लोगों ने की हुई है, जो जो डेवलपर्स ने कोई मिस्टेक की हुई है, आप उनको फाइंड कर लेते हैं और बड़ी आसान तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वेरीफाई ऑल रिक्वायरमेंट आर मीट। इसमें हम देखते हैं कि हमने जो डिजाइनिंग फेज में रिक्वायरमेंट देखी थी कि क्या वो सारी फुलफिल हो रही है या उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी है जो फुलफिल नहीं हो रही। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, अगर उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी थोड़ी लो है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो हम टेस्टिंग फेज में उसको और भी ज़्यादा बेहतर या और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। टेस्टिंग बेसिकली 3 तरीके की जाती है, ये आपके सामने टेस्टिंग लिखी हुई है। सबसे पहली टेस्टिंग उसको बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट इंडिविजुअली पार्ट ऑफ कोड मीन्स के यहाँ पे मेरे पास ये सारा कोड लिखा हुआ है, कोड के अंदर एक मॉड्यूल ये है, दूसरा मॉड्यूल इसके अंदर ये है, थर्ड नंबर पे मॉड्यूल ये है और फोर्थ नंबर पे मॉड्यूल ये है। अब जब मैं सिर्फ और सिर्फ इस मॉड्यूल को टेस्ट करूंगा तो ये टेस्टिंग कहलाएगी यूनिट टेस्टिंग। जब मैं सेकंड मॉड्यूल को, अकेले फंक्शन को टेस्ट करूंगा तो उस टेस्टिंग को कहेंगे यूनिट टेस्टिंग। तो इस तरीके से हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्ट हो मॉड्यूल वर्क टूगेदर। अब यहाँ पे एक पेज जो है, मैं कह लेता हूँ कि ये वाला जो पेज है ना, ये आपके पास किसी भी वेबसाइट का लॉगिन पेज है। यहाँ पे क्या है, आपके पास लॉगिन पेज। और ये वाला किसी भी सॉफ्टवेयर का आपके पास पेज है जिसको हम कह लेते हैं कि ये साइन अप पेज है। अब मुझे आप ही बताएं कि जब आप साइन अप करके अकाउंट बना लेते हैं तो आप इस मॉड्यूल के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर तो आपका अकाउंट नहीं है तो ये लॉगिन दोबारा आपको कहाँ पे ले जाता है, साइन अप पेज। मीन्स के ये दोनों जो मॉड्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ राब्ता कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरह की जो टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये दोनों सही से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, क्या एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, इस टेस्टिंग को इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहा जाएगा। और लास्ट नंबर पे जो टेस्टिंग कहलाती है उसका नाम है सिस्टम टेस्टिंग। इसके नाम से जाहिर है कि ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स ये आपस में मिलके कैसे काम कर रहे हैं, ये अकेला कैसे काम कर रहा है, ये अकेला कैसे काम कर रहा है, और फिर ये सारा सिस्टम आपका ओवरऑल कैसे काम कर रहा है। मीन्स के ये सारा सिस्टम कैसे काम परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो टेस्टिंग कहलाएगी उसको बोला जाएगा सिस्टम टेस्टिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि डेवलपमेंट फेज के अंदर हम क्या काम परफॉर्म करते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग फेज कितने तरीकों से की जा सकती है। फिर भी किसी बच्चे को इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।